तो बताइए, ये तो एक तरह से लूट हो रहा है। इसलिए इस बात को आपने कहा है कि इसका जांच होना चाहिए और इसका अभी एक भी बिल नहीं निकलना चाहिए। और ये लोग अपने मन से कर रहा है, तो आप किसके दबाव में या किसके भरोसे में, किसके आश्वासन में ये लोग कर रहा है, आपको समझ। जब हम स्थानीय विधायक है तो सबसे पहले तो शिलान्यास होना चाहिए ना, वहां बोर्ड लगना चाहिए कि ये योजना कितना का है। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से ये होना चाहिए ना, ये योजना कितना का है, प्राथमिक राशि कितना है, कब शुरू करना है और कब अंत करना है। तो ये तो कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ कुछ मनमानी हो रहा है, कुछ लोगों का चाल है, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आग्रह किए हैं डीसी साहब को कि आप इसका जांच कराइए। मैं हूँ खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं GTV भारत। आइए रुक करते आज की खास खबरों की ओर। साहिबगंज जिले के बोरियो विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों सिर्फ सरकार की मनरेगा योजनाओं में ही नहीं बल्कि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा निर्माण कराया जा रहे निर्माणाधीन तालाब निर्माण कार्य में भी भारी भरकम घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि जिले के बोरियो विधानसभा अंतर्गत तालझारी प्रखंड एवं बोरियो प्रखंड क्षेत्र में जितने भी तालाब निर्माण का कार्य कराया गया है, उनमें से एक भी कार्यस्थल पर न ही सरकारी बोर्ड लगा हुआ है और न ही कार्यस्थल पर ठेकेदारों के द्वारा नियम पूर्वक कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि किसी तालाब निर्माण कार्य में लंबाई चौड़ाई कम है तो किसी में गड्ढा का लेयर कम है, जिसमें संबंधित विभाग के जेई समेत जिले के कई वरीय अधिकारियों की संलिप्तता भी बताई जा रही है। इधर जब मामले को लेकर झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम से पूछे जाने पर उन्होंने मामले को कड़ी संज्ञान में लेकर सभी तालाबों की जांच कराकर डीसी रामनिवास यादव से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ठाकुर ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के साहिबगंज में और साहिबगंज ज़िला की पहचान पूरे राज्य में एक अलग है। सिर्फ यहाँ पत्थर और जो है बालू के सहित अन्य सरकारी योजनाओं में भी घोटाला होता है। वो भी घोटाला ऐसे नहीं जैसे आप समझ रहे हैं, घोटाला ऐसे होता है जो आप शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस वक्त आपको हम सीधे तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये साहिबगंज ज़िले के जो है तालझारी प्रखंड पर स्थित करमपुराचो पंचायत के जो है यहाँ पर जो है भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा एक तालाब का जो है कार्य कराया गया है। सिर्फ आप ये तालाब को देख करके आप समझ सकते हैं कि सिर्फ जो है मनरेगा में ही नहीं बल्कि भूमि संरक्षण विभाग से भी जो है तालाब का निर्माण कार्य कराया जाता है और वो भी लाखों का टेंडर है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ के जो संबंधित विभाग के जो जेई हैं, जो उनका पदाधिकारी हैं, उनके संरक्षण में किस प्रकार जो बिचौलिया जो है वो भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। आप कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये तालाब की जो है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों कोना के तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शायद आपको अगर गौर से देखिए, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो क्या आपको कहीं इस तालाब के आसपास या जो साइड में कहीं पर आपको सरकारी बोर्ड दिखाई दे रहा है, जबकि कोई भी विभाग का ये नियमता कहता है कि कहीं पर भी सरकारी योजनाओं का कार्य अगर हुआ हो तो उस पर जो है जो सरकारी बोर्ड जो एक होना चाहिए वो लगाना अति आवश्यक है और उस पर जो है सरकारी बोर्ड पर विस्तार पूर्वक उस योजना की जो है जानकारी देने की प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर ना ही कोई सरकारी बोर्ड है, ना ही कोई ऐसा इस योजना के बारे में यहाँ के जब ग्रामीणों को हम पूछें तो यहाँ का ग्रामीणों का जो साफ शब्दों में ये कहना है कि सर कार्यस्थल पर एक भी सरकारी बोर्ड नहीं है, जिससे हम लोग ये पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये योजना है कौन विभाग का और कितना का टेंडर है और ये होना कितना चाहिए था। लेकिन इस यहाँ पर जो है कार्यस्थल पर सरकारी बोर्ड नहीं होना ये एक प्रशासनिक पदाधिकारी पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर जो है कार्यस्थल पर बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया है। ये कहीं ना कहीं इस तालाब निर्माण कार्य को लेकर जो स्थानीय जेई हैं या जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में है। जबकि इस मामले को लेकर जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जो है पूर्व मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी से हम लोग बातचीत करने का प्रयास किए तो उन्होंने साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि जो साहिबगंज ज़िले के जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र में जितने भी भूमि संरक्षण विभाग से
कार्य किया गया है उसमें खुलेआम लूट मचा है। लोबिन हेम्ब्रम का ये साफ शब्दों में कहना है कि यहाँ के पदाधिकारी जो है खुलेआम जो है भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, वो भी जिला प्रशासन को नाक के नीचे। आखिर जिले के जो उपायुक्त महोदय हैं इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? यहाँ के लोबिन हेम्ब्रम जो है विधायक जो हैं इस जो भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा जो तालाब निर्माण का कार्य जो कराया गया है, चाहे वो तालझारी प्रखंड हो या बोरियो प्रखंड हो, जितने भी योजना मतलब जितने जगह जो तालाब निर्माण का कार्य कराया गया है वो बिल्कुल नियम के अनुरूप है। जो नियमता कहता है वो नियमता के अनुरूप जो है कार्य नहीं कराया गया है, वो जो है बिल्कुल इसको सारेआम जो है उल्लंघन किया गया है। आपको हम दोबारा दिखाना चाहेंगे, आप मेरा कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस तालाब निर्माण कार्य के हम उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम आपको चारों कोना दिखा रहे हैं। शायद आपको कहीं सरकारी बोर्ड तो क्या एक भी जो है ऐसा कोई सरकारी प्रक्रिया नज़र नहीं आएगा। आप लेयर भी देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर तालाब जो है लेयर बाय लेयर जो सीढ़ी बनाया गया है वो भी जो है 1, 2 और 3 बिल्कुल 3 ही लेयर बनाया गया है। बाकी जो है उस पर मिट्टी भर के लेयर बना दिया गया है, जबकि इसका जो काम होना चाहिए, इसका जो सिस्टमिटी है वो सिस्टम के अनुसार काम भी नहीं हुआ है। जबकि यह इस विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो हाथ पे हाथ पकड़कर चुपकी साधी हुई है। क्या विभाग के पदाधिकारी तालाब निर्माण के समय यहाँ पर जांच में नहीं आए थे? यदि आए थे तो फिर इतने बड़े घोटाला को कैसे अंजाम दिया गया है, इतने बड़े भ्रष्टाचार को कैसे अंजाम दिया गया है? अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार को अगर अंजाम दिया गया है यहाँ के बिचौलिया के द्वारा, ये ठेकेदारों के द्वारा, तो इससे ये साफ सब पर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ के पदाधिकारी कि जो कितने जो है कार्यस्थल पर जांच पर आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ के जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम हैं, उन्होंने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को इस पर जाँच कर अविलंब कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। लेकिन आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो जिले के जो उपायुक्त हैं रामनिवास यादव, वो जो है इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो आखिर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों को इसका परिपूर्ण लाभ कैसे मिलेगा? और जब यहाँ के ग्रामीणों का अगर परिपूर्ण इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो फिर तालाब निर्माण कार्य करा करके आखिर फ़ायदा ही क्या हुआ? ये सिर्फ सरकारी जो पैसा है उसका सिर्फ दुरुपयोग किया गया है, जबकि और कुछ नहीं। अगर तालाब निर्माण का कार्य अगर सही से होता तो इससे यहाँ का ग्रामीणों को, चाहे वो सिंचाई हो चाहे रबी फसल के मामले में हो, यहाँ से जल का संसाधन होता और जल अगर इस तालाब में अगर बेहतर तरीके से ठहरा होता तो आसपास के ग्रामीण खेती भी करते हैं, रबी फसल का वो उपजा भी करते हैं और उनको इससे लाभ भी मिलता। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है सरकारी नियम को ताक पर रखकर यहाँ के संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के तालमेल से किस प्रकार जो है यहाँ के बिचौलिया जो है इतने बड़े भ्रष्टाचार के कारनामों को अंजाम देकर सरकारी तंत्र को ठेंगा दिखाने का काम किया है। इस मामले को, हालांकि इस मामले को कड़ी संज्ञान में लेकर जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जो है जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव से कड़ी जांच कर कार्रवाई करने की मांग भी किया है। लेकिन ये आने वाले समय में एक देखने वाली बात होगी कि आखिर जिले के उपायुक्त इस मामले में कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद कुमार, ZTV भारत, साहिबगंज। सुनिए ना, नियम का पालन कराने वाला कराएगा तब ना। नियम तो है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हमने दिशा की बैठक में हमने इस सवाल को उठाया था। हमारे बोरियो प्रखंड में, बोरियो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोरियो प्रखंड में 2 मध्यम सिंचाई योजना है जो कि माइनर इरिगेशन से वो टेंडर हुआ है और टेंडर ठीक है किसको मिला उससे हमको मतलब नहीं है, बट वहाँ पर बिना शिलान्यास का वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। हमने विभाग को बोला, विभाग के बोलने के बाद भी उन लोगों को बोला गया कि आप लोग शिलान्यास कराओ, फिर भी नहीं कराया। फिर कॉन्ट्रैक्टर का नंबर हम लिए, हम भी बात किए, फिर भी नहीं हुआ। तब हमने दिशा की बैठक में हमने जिला में रखा और हमने कहा कि बहुत गड़बड़ सा काम हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टर के कहने के मुताबिक एक 82 का जो है उसको करीब करीब उन्होंने बताया करीब करीब पूर्ण हो चुका है, जबकि कुछ भी काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। 10 लाख का भी अगर बढ़िया से कहा और वो 82-81 लाख का योजना है, तो बताइए ये तो एक तरह से लूट हो रहा है। इसलिए इस बात को हमने कहा है कि इसका जांच होना चाहिए और इसका अभी एक भी बिल नहीं निकलना चाहिए और ये लोग अपने मन से कर रहा है। तो आप किसके दबाव में या किसके भरोसे में
किसके आश्वासन में ये लोग कर रहा है आपको समझ। जब हम स्थानीय विधायक है तो सबसे पहले तो शिलान्यास होना चाहिए ना, वहाँ बोर्ड लगना चाहिए कि ये योजना कितना का है। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से ये होना चाहिए ना, ये योजना कितना का है, प्राकृतिक राशि कितना है, कब शुरू करना है और कब अंत करना है। तो ये तो कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ कुछ मनमानी हो रहा है, कुछ लोगों का चाल है, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आग्रह किए हैं डीसी साहब को कि आप इसका जांच कराइए। और भूमि संरक्षण विभाग में बहुत काम हो चुका है। अभी जो भी लोग लाभुक समिति ने काम किया, अब ट्रैक्टर लाया भाड़े पर, जेसीबी लाया भाड़े पर, पोकलेन लाया भाड़े पर, अब काम हुआ, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। हमने भूमि संरक्षण पदाधिकारी को कहा है कि क्यों बिलेट कर रहे हो, तो आजकल करते करते हमने लास्ट में बोला है कि हम 22 तारीख को दिए हैं डेट, अगले 22 तारीख को दिए थे, उस पर भी नहीं हुआ। फिर इस बात को भी हम रखे कि अगर वो लोग नहीं पूरा पेमेंट नहीं होगा तो फिर इस बात को हम सवाल उठाएंगे सदन के अंदर में। थैंक यू। आज इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए जी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।